मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले। मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले। मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मेरा सर कलम कर दीजिए, फिर भी मैं आरएसएस के ऑफिस नहीं जाऊंगा, ये कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने ये ताज़ा बयान देकर एक ऐसी विचारधारा की लाइन खींच दी है जिससे साफ तौर पे ये पता चल रहा है कि ये बीजेपी का आइडिया ऑफ इंडिया है और ये कांग्रेस पार्टी का आइडिया ऑफ इंडिया है। इसी तरह की विचारधारा की सफाई, या हम अंग्रेजी में कहें तो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी की तलाश में वो लोग थे जो अभी भी वो भारत ढूंढ रहे हैं जो गांधी का, नेहरू का, आज़ाद का, पटेल का भारत था। वो भारत जो सर्वधर्म समभाव पर बुनियाद रखता था, यानी कि एक ऐसा भारत जो सबका भारत है, सबके लिए भारत है और सबके जरिए बनाया गया भारत है। राहुल गांधी ने इतने मजबूत शब्दों में इस पूरी बात को जिस तरीके से उन्होंने सामने रखा है, साफ तौर पर उन्होंने किसी शक और शुबा की गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि किस तरह का भारत राहुल गांधी और उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी बनाना चाहती है। अब यहाँ बात हो रही थी, राहुल गांधी एक पत्रकार के सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें वरुण गांधी को कांग्रेस पार्टी में आने को लेकर जिस तरह के चेमे गुइयाँ हो रही हैं, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर वो जवाब दे रहे थे। उनका कहना था कि हालांकि वरुण गांधी उनके चचेरे भाई हैं, उन्होंने जो अपने बयान में कहा वो ये कहा कि मेरी विचारधारा वरुण की विचारधारा से नहीं मिलती और उन्होंने आरएसएस की विचारधारा को अपनाया है। इसके साथ साथ एक ही सांस में उन्होंने कहा कि मेरा गला काट दो लेकिन आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। वरुण गांधी बीजेपी में हैं, यहाँ अगर वो वहाँ से चलते हैं, यानी कि मेरे साथ अगर वो चलते हैं, भारत जोड़ो यात्रा को अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उन्हें दिक्कत हो सकती है। मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाती। मैं आरएसएस के कार्यालय नहीं जा सकता। इससे पहले मेरा सर कलम करना होगा, मेरा सर अलग करना होगा अगर मैं आरएसएस जाऊंगा, के दफ्तर जाऊंगा। यानी साफ तौर पर हर वो शब्द, उस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया जो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि पिछले लगातार 8-9 साल में, जब से भाजपा इस नई शक्ल सूरत में जो भाजपा नजर आई है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में जो भाजपा नजर आई है, वो किस तरह का भारत बना रहे हैं जिसमें खुद मोहन भागवत, सोचिए कि आप लाइव टेलीविजन पे हर जगह ब्रॉडकास्ट हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं उन्हें अग्रेसिव बनना पड़ता है। और इसका भी राहुल गांधी ने जवाब दिया कि मैंने गीता पढ़ी, मैंने उपनिषदों को पढ़ा, कहीं भी ये नहीं लिखा कि हिंदुओं को अग्रेसिव होना पड़ेगा। और साथ साथ मोहन भागवत ने ये भी कहा था कि जिस तरह की सर्वोच्चता की बात, जिस सुप्रेमेसी की बात भारत के मुसलमान करते रहे हैं, उन्हें वो त्यागना होगा। हंसी आती है कभी कभी कि वो लोग जो भारत को एक धर्म की सर्वोच्चता का, एक धर्म की सुप्रेमेसी का देश बनाना चाहते हैं, वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ये कह रहे हैं, जिनकी तादाद 80% नहीं, जिनकी तादाद सिर्फ 14% है, उन लोगों को कह रहे हैं कि वो सर्वोच्चता, यानी सबके ऊपर ज्यादा बड़ा अपना ओहदा या अपना स्थान चाहते हैं, वो अपनी सुप्रेमेसी चाहते हैं। बड़ी हैरानी की बात है। इसका भी जवाब दिया राहुल गांधी ने और कहा कि उन्होंने कहीं भी ये नहीं पढ़ा कि जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं या जो हिंदू हैं उनको अग्रेसिव बनना पड़ेगा। उन्होंने तमाम जो धार्मिक किताबें हैं वो पढ़ डाली और उन्होंने कहा कि ह्यूमिलिटी एक तरह से सीखनी पड़ती है। एक तरह से उन्होंने कहा कि मतलब जिस तरह का एक हिंदू व्यक्ति की जो छवि राहुल गांधी बता रहे हैं वो सिर्फ बताते नहीं हैं बल्कि अपने तमाम जो उनका जो अमल है, जिस तरह से वो अपना जीवन गुजारते हैं, उस तरीके से वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण ये बात है, ये कोई मामूली हो सकता है कि एक वाक्य आपको यहाँ सुनाई दे रहा हो, लेकिन साफ तौर पर राहुल गांधी जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि वो भाजपा भी नहीं बन सकते, वो समाजवादी पार्टी नहीं बन सकते, वो बहुजन समाज पार्टी नहीं बन सकते, वो टीएमसी नहीं बन सकते, वो जेडीयू आरजेडी भी नहीं बन सकते, वो कांग्रेस पार्टी हैं। और यहाँ पर उन्होंने अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को जिस तरीके से बिल्कुल आईने की तरह साफ कर दिया कि जो भी लोग
कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहते हैं वो क्यों दें, और जो कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं वो क्यों नहीं देंगे। सीधे तौर पर 2024 के चुनाव से पहले जो विचारधारा की ये रेखा राहुल गांधी ने खींची है, ये बहुत ज़रूरी रेखा है। भारत का जो विचारधारा का और राजनीति के स्तर पर जो पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल फ्यूचर भारत का होने जा रहा है, उसमें इस रेखा को खींचना बेहद ज़रूरी था कि राहुल गांधी विचारधारा के स्तर पर कहाँ खड़े हुए हैं। क्योंकि आपको याद होगा कई बार जब जब कांग्रेस पार्टी की हार की बात होती है या उनकी राजनीतिक नाकामी का जिक्र होता है, तब तब ये कहा जाता है कि ये हिंदुत्व का दौर है, ये हिंदुत्व की राजनीति का दौर है, यानी कि एक धर्म, हिंदू धर्म की सुप्रेमेसी का, उसमें भी खास कुछ जातियों के सर्वोपरि होने का ये दौर है। और ऐसे में जबकि एक तरह के नेशनल सेंटिमेंट के तौर पर उभर रही हो हिंदुत्व की राजनीति, जिसको बीजेपी और आरएसएस ने आगे बढ़ाया है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए जो सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म, उदारवाद और धर्मनिरपेक्षता की जो राजनीति है, वो कांग्रेस पार्टी को अंधे कुएं में ले जा रही है, जहां कोई राजनीतिक कामयाबी उसे हासिल नहीं हो सकती। और इसीलिए हमने देखा कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं को भी कभी राहुल गांधी को कहा कि वो जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, कभी उनको कहा कि वो किस तरह के प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, कभी राहुल गांधी को अलग अलग मंदिर, न सिर्फ कि वो गए बल्कि मंदिर जाते हुए कैमरों के साथ उनको दिखाया गया। राहुल गांधी एक हिंदू हैं, उन्हें पूरा अधिकार देता है भारत का संविधान कि वो जिस तरीके से चाहें अपने धर्म का वो पालन करें। वो एक हिंदू धर्म के मानने वाले व्यक्ति हैं, वो जिस भगवान को चाहे माने। लेकिन यहाँ पर जो उम्मीद की जाती है, जो आशा की जाती है, एक पब्लिक लाइफ में वो व्यक्ति जो कि भारत का नेतृत्व कर रहा है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, या बाकी जो तमाम नेता हैं जो नेतृत्व करना चाहते हैं, अपनी दावेदारी भर रहे हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि भारत के संविधान के मुताबिक जो उनका जन आचरण हो, जो पब्लिक बिहेवियर हो, वो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। यहाँ ये कहने की बिल्कुल कोशिश नहीं हो रही है कि राहुल गांधी अपने धर्म का पालन ना करें, वो मंदिर ना जाएं, वो पूजा ना करें, अपने भगवानों को ना माने। सिर्फ फर्क यहाँ पर यह है कि भारत के संविधान के मुताबिक जो पब्लिक बिहेवियर है, जो जन आचरण है, जो अप्रोच है, वो किस तरह की होनी चाहिए। और इसीलिए बार बार राहुल गांधी को उनकी पार्टी के भी कुछ नेताओं ने ये फोर्स किया कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करें। वो सॉफ्ट हिंदुत्व यानी कि बीजेपी से ही थोड़ा एक हल्का बीजेपी, एक लाइट बीजेपी नजर आए, या एक ऑल्ट बीजेपी जिस तरह से नजर आए कि ये देखिए बीजेपी का ये चेहरा है लेकिन कांग्रेस पार्टी से थोड़ा सा अलग है, तो हमें भी वोट दीजिए, क्योंकि एक तरह के नेशनल सेंटिमेंट के तौर पर उभर रही है हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने साफ तौर पर अपनी ये 150 दिन की जो यात्रा कर रहे हैं, उसके खत्म होते होते ये बात बिल्कुल आईने की तरह, उन्होंने दर्पण की तरह साफ कर दी है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति भी नहीं करेंगे, वो सॉफ्ट सेक्युलरिज्म की राजनीति भी नहीं करेंगे, वो हार्ड सेक्युलरिज्म की राजनीति करेंगे। और यही वो ऑल्टरनेट मॉडल है जिसकी तलाश उन लोगों को है, वो लोग जो ये समझते हैं कि भाजपा की राजनीति, आरएसएस की राजनीति, भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान और भारत नाम का जो विचार है, जो हमारे जो राष्ट्र निर्माता थे, गांधी, नेहरू, आज़ाद, पटेल, इन तमाम लोगों ने जिस तरह के भारत का सपना देखा था, जिसके लिए हजारों लोगों ने हंसी हंसी फांसी के फंदे पर अपनी जान दे दी थी अंग्रेज़ों से लड़ते हुए, वो इस विचारधारा में यकीन रखते हैं, जो एक धर्मनिरपेक्ष उदारवादी भारत है, जो सबका भारत है, सबके लिए भारत है, सबके जरिए बनाया गया भारत है। तो इस जो ये बयान है राहुल गांधी का, जिसमें किसी भी कंफ्यूजन की, किसी पसोपेश की गुंजाइश नहीं है, उसे किस तरीके से देख रहे हैं जो राजनीतिक टिप्पणीकार हैं 2024 के मद्देनज़र। मैंने वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष से ये जानने की कोशिश की, और साथ ही अपूर्व आनंद जी से भी मैंने जानने की कोशिश की, जो बीजेपी और आरएसएस की और भगवा राजनीति को बहुत नज़दीक से देखते रहे हैं। इन दोनों की आप बात सुनिए और ये समझने की कोशिश करिए कि 2024 से ठीक पहले राहुल गांधी का ये बयान क्या मायने रखता है। राहुल गांधी को इस बयान की बहुत चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरएसएस के दफ्तर ले जाने के पहले आपको मेरा गला काटना होगा। यह बयान उन्होंने वरुण गांधी को वे अपनाएंगे या नहीं, इस संदर्भ में दिया। इसका आशय बहुत स्पष्ट है। राहुल गांधी पिछले कई वर्षों से यह बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की लड़ाई जो देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो दरअसल उसके साथ नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ है। तो कांग्रेस को एक विचारधारात्मक स्पष्टता देने का प्रयास पिछले कई वर्षों से राहुल गांधी कर रहे हैं, और कांग्रेस में यह विचारधारात्मक स्पष्टता नहीं रही है, यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए ऐतिहासिक रूप से।
लेकिन वह एक उसको व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं और इसलिए इतना नाटकीय और आप कड़ा वक्तव्य कह सकते हैं कि आप गला काट दें, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। और ये इस संदर्भ में कि बहुत सारी हस्तियाँ इस देश की, वो चाहे जमशेदजी टाटा हों या बाकी लोग हों, प्रणब मुखर्जी हों, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आमंत्रण पर गए हैं। तो एक विचारधारात्मक स्पष्टता, एक पक्षधरता को सामने रखने की कोशिश की है। और यह अपने एक आत्मीय भाई वरुण गांधी के संदर्भ में कि उन्होंने उस विचारधारा को अपना लिया। हालांकि ये कहा जा सकता है कि किसी ने अगर एक बार वह विचारधारा अपना ली और वहाँ से अब वह निकलना चाहता है तो हमें उसे मदद करनी चाहिए वहाँ से निकलने में, यह बात भी कही जा सकती है। लेकिन इस बयान का आशय बहुत स्पष्ट है और यह कांग्रेस के लोगों को एक प्रकार का संदेश है कि हम इस विचारधारा से, हिंदुत्व की विचारधारा से किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते। राहुल गांधी के बयान को 3 संदर्भों में देखना चाहिए। पहला, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को विचारधारा के स्तर पर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को और देश को यह बता रहे हैं कि आज की तारीख में उनकी नज़र में देश का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और उससे किस तरीके से लड़ना है। तीसरा, वो कांग्रेस पार्टी को यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल आरएसएस के साथ कांग्रेस पार्टी किसी तरीके का कोई समझौता नहीं कर सकती है। कांग्रेस के ऊपर एक आरोप जो लगातार लगता रहा है, खासतौर पर जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद, कि कांग्रेस पार्टी एक चुनावी मशीन में तब्दील हो गई। उसने विचारधारा के स्तर पर, राष्ट्रवाद के स्तर पर, सेकुलरिज्म के मसले के ऊपर, डाइवर्सिटी के मसले पर किसी तरीके से काम नहीं किया और ना ही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने की दिशा में कोई मजबूत कदम उठाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी एक चुनावी मशीन में तब्दील हो गई और अंत में हालत यह है कि सिर्फ उसमें उन्हीं लोगों का जमावड़ा हुआ आने वाले समय में जो सिर्फ सत्ता के लिए आते थे। दूसरी बात, अगर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ये कहते हैं कि आज देश को खतरा है और ये खतरा आरएसएस से है, उनकी विचारधारा से है, उसमें हिंदू मुसलमान के विषय से है, नफरत की राजनीति फैला रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी को ये कहना पड़ेगा कि वो कभी भी आरएसएस के हेडक्वार्टर नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर आरएसएस के हेडक्वार्टर जाने का मतलब ये हुआ कि वो जो बातें कह रहे थे उसको निगेट कर रहे हैं और उसमें उनका यकीन नहीं है। इसलिए भी राहुल गांधी का ये बयान अपने आप में महत्वपूर्ण है कि मैं अपना सर तो कटा सकता हूँ लेकिन आरएसएस के हेडक्वार्टर नहीं जा सकता हूँ। जहाँ तक तीसरी बात है, तीसरी बात यह है कि एक बात इस बारे में तो सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी शायद देश की अकेली ऐसी पार्टी है जिसने कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी तरीके से कभी हाथ नहीं मिलाया, ना ही आरएसएस के साथ किसी तरीके से हाथ मिलाया। हालांकि इसमें प्रणब मुखर्जी जैसे वरिष्ठ नेता भी हैं जो आरएसएस की जो वार्षिक जो फंक्शन होता है उसमें वो गए थे, उसमें शामिल भी हुए थे। लेकिन इसके अलावा ये भी सच्चाई है कि आरएसएस के जो पहले जो संस्थापक थे केशव बलीराम हेडगेवार, वो कांग्रेस के ही नेता थे और कांग्रेस से ही निकलकर उन्होंने आरएसएस की स्थापना 1925 में की थी। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी को आरएसएस से लड़ना है, कांग्रेस पार्टी को अगर आरएसएस को हटाना है, तो फिर कांग्रेस पार्टी को एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, एक ऐसा एटीट्यूड तैयार करना पड़ेगा, ऐसे कांग्रेस जनों को तैयार करना पड़ेगा जो किसी भी हालत में आरएसएस या फिर हिंदुत्व के साथ किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर कांग्रेस और भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरीके से हो जाएगी। इस देश में ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपने आप को सेकुलर पार्टीज़ कहती हैं, जो अपने आप को हिंदू मुसलमान की एकता के बारे में बातचीत करती हैं, लेकिन कभी न कभी किसी न किसी समय वो आरएसएस या बीजेपी के साथ रहे हैं, उनकी सरकारों में शामिल हुए हैं। तो इसलिए आज की तारीख में कांग्रेस की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि वो अपनी पहचान को पुनर्स्थापित करे, अपनी विचारधारा को पुनर्स्थापित करे, अपने पार्टी को इस बात के लिए तैयार करे कि उसकी पहचान क्या है, उसकी विचारधारा क्या है और उस पर किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के बयान को इसी संदर्भ में देखना चाहिए और उनका बयान देखने में तो बहुत हार्श जरूर लग सकता है, थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी लोग देख सकते हैं उसको, लेकिन आज वक्त की ज़रूरत शायद कांग्रेस की नज़र में यही है कि कड़े से कड़े कदम उठाएं और किसी तरीके का समझौता करते हुए बीजेपी, आरएसएस और हिंदुत्व के साथ करते हुए ना दिखे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।